जो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स। देखिए, इसको हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो आपको मैं यहाँ लिखाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद में जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाएंगे। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव पे कराया जाएगा तो आपके सामने यहाँ क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या होता था, व्हाइट बोर्ड पे हमको बोलना पड़ता था, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, ऑप्शन बोलने पड़ते थे, टाइम लगता था। अब आपके सामने यहाँ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आसानी रहेगी सॉल्व करने में इसको। तो एक तो इस पर आपको रिटन मैटर नोट्स वगैरह अवेलेबल रहेगा, दूसरा क्या है क्वेश्चन सॉल्व होगा, और तीसरा इसमें एनसीईआरटी की जो बुक है, सबको पता है बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक की लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको यहाँ पर बुक भी दिखाएंगे। ठीक है, चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, टाइम बचेगा, तो आपको बुक में मेन पॉइंट को रीड कराया जाएगा। सर, बुक में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, जहाँ पर आप मिस्टेक कर देते हैं, उसको आप ध्यान नहीं देते हैं, वहीं से क्वेश्चन भी बनता है। समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं बताइए? तो मेरा चैप्टर खत्म होने पर वो मतलब टॉपिक आप दिखाते रहिएगा। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे बेटर करने की। चैप्टर बड़ा हो जाता है तो समझ में नहीं आता। वो तो लगाएंगे हाथ कलम भाई। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल्स, ऐसे कोशिकाओं का समूह whose origin is same, जिनकी क्या होती है? ओरिजिन सेम होती है, एंड जनरली परफॉर्म द सेम। क्या समस्या है? मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे बोलिए, आपकी आवाज अच्छी है।
एक्चुअली क्या है ना, एक आदमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसका, चलेगा ये गुरुजी और ऊपर। यहाँ से पकड़िए। होता क्या ना, जब ये हाथ इस पर टच होता है तो इस पर आ जाता है। यस सर। देखिए ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। पहले बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा जब आप टिश्यू वाला पोर्शन पढ़ेंगे, इसमें रखने वाला पोर्शन ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये टिश्यू कहाँ मिलेगा, इसके एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग ज्यादा है, तो माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी क्या होती है, ओरिजिन इज सेम, ओरिजिन क्या होती है, सेम, ठीक है, एंड जनरली ये जो मैंने वर्ड लगा दिया जनरली, अगर ये जनरली वर्ड ना लगा रहे तो ये गलत है लाइन। अगर ये जनरली वर्ड हटा दिया जाए तो ये टिश्यू की डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि टिश्यू में मान लीजिए ये आपके पास क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ द सेल्स क्या बोला जाता है, टिश्यू। ये जो सेल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल से बनी है, इन सबकी ओरिजिन क्या है, सेम है, इनके माता पिता क्या हैं, सेम है, सब एक ही कोशिका से बनी है, तो ओरिजिन तो सबकी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, जितनी सेल है सबकी स्ट्रक्चर सेम हो, सबका फंक्शन सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए लिखा मैंने जनरली, मतलब मोस्टली तो सेम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये डिफर करेगा। कहां पर ये डिफर करेगा, जाइलम और फ्लोएम जानते होंगे, जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये टिश्यू है, ठीक है, कंपाउंड टिश्यू में आता है। इनमें 4 सेल्स होती है, सभी में चारों की ओरिजिन क्या होती है, सेम, लेकिन सबका स्ट्रक्चर और सबका फंक्शन सेम अलग अलग होता है। जैसे अगर आप जाइलम में कहेंगे, जाइलम में ट्रैक्यूलिट्स होता है, वेसल्स होता है, पैरेन्काइमा है, फाइबर्स है, ये 4 सेल है, ओरिजिन तो सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका काम अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है कि जनरली फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक। ये तो हो गया टिश्यू के बारे में। एक साथ कैसे हटेगा, आगे बता बताइए, एक साथ कैसे, अच्छा वापस आए, वो तो हम समझ रहे, छोटा बताने के लिए बैक। अब आगे टिश्यू के टाइप्स, इस चैप्टर में हमको कौन सा टिश्यू पढ़ना है, एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू, उसके टाइप्स देखते हैं। तो टिश्यू कितने टाइप का होता है, देखिए 4 टाइप का। क्वेश्चन कहां से आते हैं बताते जाऊंगा साथ में। 4 टाइप का टिश्यू है। सबसे पहला टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कौन सा, कनेक्टिव, ठीक है, तीसरा है मस्कुलर, और चौथा कौन सा है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। 4 तरीके के टिश्यू, इनकी ओरिजिन पता होनी चाहिए आपको। ओरिजिन जानते हैं क्या होती है, कहां से उत्पत्ति होती है। जैसे जब जाइगोट बनता है, जिसको युग्मनज कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज, ये लोग फीमेल गैमेट करके फिर उस बनते जाइगोट, उससे मरुला, प्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब बनता है ना। मतलब भ्रूणीय अवस्था जब बनती है जीवों में, तो वहां 3 जर्म लेयर होती हैं गैस्ट्रुला में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, पता है ये चीज। ये हमारी पूरी बॉडी जो बनी हुई है 4 टिश्यू से बनी है, लेकिन बॉडी के जितने हिस्से हैं, ये चारों टिश्यू हैं, ये किस लेयर से बने हैं, गैस्ट्रुला की किस लेयर से कौन सा भाग बना हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए।
एपिथेलियल टिश्यू में तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ हिस्सा एक्टोडर्म से बनता है, कुछ मेसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। यहाँ पर लिखेंगे एक्टोडर्म से भी बनेगा, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एपिथेलियल को उपकला ऊतक, उपकला, ठीक है। ये संयोजी है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है? मेसोडर्मल, ये मेसोडर्म से बनेगा। गैस्ट्रोला की जो बीच वाली लेयर होती है मेसोडर्म, ये मस्कुलर टिश्यू है, कैसा है? मेसोडर्म से बनेगा। और बताइए नर्वस टिश्यू किससे बनेगा? एक्टोडर्म से। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि तंत्रिका का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल। हमारे ब्रेन की ओरिजिन क्या है? ठीक है, या जो जितने न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ओरिजिन क्या है? तो आप जितना भी नर्वस सिस्टम में सब कुछ आ जाता है ना, सब कुछ आएगा, तो ओरिजिन क्या होगी? एक्टोडर्मल। ऐसे कोई भी मसल्स का नाम दे दिया जाएगा, इस मसल्स की ओरिजिन क्या है? तो मेसोडर्मल। बोन की ओरिजिन बताइए क्या होती है? हड्डियों की ओरिजिन क्या है? बोन, मेसोडर्मल है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड की ओरिजिन मेसोडर्मल, ठीक है। कार्टिलेज मेसोडर्मल, लिगामेंट होता है, टेंडोन्स होता है, सब आ जाएगा। एग्जांपल इसमें पढ़ेंगे आप लोग। और एपिथेलियल में ये सब। स्किन की ओरिजिन, अब स्किन में हालांकि एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल कहाँ आएगा? ग्लैंड्स होता है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंडोडर्मल, ठीक है। ये सब हो गया है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू पे स्टार्ट करना है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू दो वर्ड से बना है, एपी प्लस थीलियम। एपी का मतलब ऊपर, थीलियम का मतलब सरफेस। किससे बना है ये? दो से, ये एपी और प्लस थीलियम। एपी का मतलब जानते हैं सब लोग, एबव, ऊपर होता है, ठीक है। और थीलियम का मतलब क्या होता है? सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसी भी अंग के ऊपर मिलेगा या किसी सतह के ऊपर मिलेगा। अभी एग्जांपल समझाएंगे। ये किसी न किसी सतह के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब होता है सरफेस। जहां पर दिक्कत होगी बताइएगा, ठीक। अब एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी में कहां-कहां मिलेगा? कहां-कहां मिलेगा? कोई बताएगा एपिथेलियल टिश्यू कहां-कहां मिलेगा देखने को? बॉडी की पूरी कवरिंग किससे बनी है? स्किन किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू। आउट टोटल कवरिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। पहली लोकेशन मतलब कहां देखने को मिलेगा? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग पर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? और कहां देखने को मिलेगा? बॉडी के अंदर भी होता है क्या? ये बताइए, बॉडी के अंदर भी देखने को मिलेगा एपिथेलियल। बॉडी के अंदर जितने अंग हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, सबके बाहरी सतह को बनाएगा। पूरी बॉडी की बाहरी सतह इसने बनाया और शरीर के जितने अंग हैं सबकी आउटर मोस्ट कवरिंग को भी बनाएगा। तो दूसरी चीज क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलेगा ये? जो बॉडी ऑर्गन अंदर से हॉलो होते हैं। हॉलो का मतलब समझना, जैसे आपका क्या नाम है? हार्ट, अंदर से 4 चैम्बर हैं हार्ट में, अंदर से हॉलो है एक तरीके से। लंग्स हैं, ठीक है। तो जो अंदर से हॉलो होते हैं, जैसे बॉडी ऑर्गन है, ये कोई भी है, ये अंग है, इसकी बाहरी सतह किससे बनेगा? एपिथेलियल से। और अंदर का जो कैविटी है, इनर लाइनिंग समझ रहे हैं ना? इनर लाइनिंग। इस कमरा, मान लीजिए कमरा एक बॉडी ऑर्गन है, इसमें एक बाहर की वॉल है, दीवार है, एक अंदर से दीवार है, दो सतह है इसमें, नहीं है? तो दोनों सतह किससे बनेगा? इसी से बनेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द हॉलो बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो तीसरी लोकेशन क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो बॉडी ऑर्गन्स। समझ में आया? ये इसका लोकेशन है, कहां कहां देखने को ये मिलता है। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? तो अभी जब हम टाइप समझेंगे, प्रकार इसके, तो उसमें आपको एक एक करके इसका वर्ड समझ में आएगा क्या करता है।
ठीक है। देखिए टाइप्स, उसके भी पहले थोड़ा सा इसकी खासियत समझ लीजिए, क्या खासियत होती है, ठीक है। क्या खासियत होती है, देखिए जितने भी आप तीनों टिश्यू पढ़ेंगे ना, एपिथेलियल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत पास होती हैं, सटी होती हैं। सेल के बीच में जगह बहुत कम या ना के बराबर होती है, और सेल के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की जब सेल बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, ये देखिए है, सेल के बीच में जगह दिखाई दे रही है, ना के बराबर है। जब जगह नहीं है सेल के बीच में तो अंतराकोष्ठीय स्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, वो आपको नजर नहीं आएगा या तो बहुत कम होगा, नाक मत निकालिए, ठीक है। और जब नहीं नजर आएगा, अगर इंटरसेलुलर स्पेस है, मान लीजिए ये सेल है, सेल के बीच में जगह है, जगह को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ कुछ न कुछ भरा होगा, फिर क्या भरा होगा, मैट्रिक्स, क्या भरा होगा, मैट्रिक्स। तो यहाँ मैट्रिक्स ना के बराबर या बहुत कम, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, समझ में आया। तो पहली खासियत क्या हो गई यहाँ पर प्रॉपर्टी में, कि सेल्स कैसी होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज। सेल्स बहुत पास होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, समझ में आ रहा है। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा है तो कठिन, उतना आसान नहीं, इतना समझ, ठीक है। मन लगा के पढ़ेंगे, हम मन लगा के पढ़ाते हैं तो आप मन लगा के पढ़िए भी, समझ में आ रहा है, तब तो आपको समझ में आएगा। सेल्स कैसी होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज, पास होती हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, लेस होता है और एब्सेंट होता है, आपको एब्सेंट मिलेगा, मैट्रिक्स नहीं मिलेगा या तो कम मिलेगा, ठीक है। और क्या खासियत, अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, ए वेस्कुलर, नोट कर लीजिएगा इसको, ए वेस्कुलर कोई बताएगा इसकी नेचर। जितने टिश्यू आप पढ़ेंगे ना, चारों में से अकेला टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, खून की नलिकाएं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नहीं जाती हैं। ए वेस्कुलर का मतलब वेस्कुलर सप्लाई नहीं है कोई इसके अंदर, अकेला यही है, ये यूनिक पॉइंट है इसका, ए वेस्कुलर नेचर का होता है। मतलब क्या है इसका, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड वेसल। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ब्लड वेसल्स नहीं है लेकिन बट ब्लड सप्लाई होती है। अब कैसे कहेंगे, ये कहां से आ गया, ब्लड सप्लाई है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको पोषण चाहिए, सबको भोजन चाहिए। कहां से भोजन मिलता है, खून के रास्ते। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं सबको न्यूट्रिशन कौन देता है, ब्लड ले जाता है। तो ब्लड तो हर सेल के पास पहुंचना जरूरी है। अब ब्लड पहुंचने का रास्ता क्या होता है, ब्लड खून की नलिकाओं से होता हुआ जाता है, ठीक है। एक रास्ता तो वो है, यहाँ खून की नलिकाएं इसमें प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि सेल्स कैसी होती है, काफी पास होती है, ये खून की नलिकाएं इसके अंदर नहीं जा सकती हैं। तब इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन जो है यहाँ पर, जो इसके नीचे आप बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अगली खासियत में लिख रहा हूँ कि इसमें क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। बिलो मतलब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या मिलेगा देखने को, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए ये डायग्राम में बना हुआ है, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसके नीचे कौन सा टिश्यू है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, देखिए, ठीक है। इसके नीचे क्या है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बना है, देखिए ये यहाँ पर कनेक्टिव में, ये देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू में है, लेकिन यहाँ ब्लड वेसल नहीं जा पा रही है, तो यहाँ तक ब्लड आता है, इसके बाद यहाँ से न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ चले जाते हैं, यहाँ। तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है उससे, वेस्कुलर नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कितनी खासियत है इनकी, कितना बुक में भी देख लीजिए, कुछ चीजें लिखी होंगी। अगला देखिए टाइप्स पढ़ते हैं इसका। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स बताइए कितने होते हैं, कोई बताएगा, दो टाइप, कौन कौन सा,
हाँ, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड। एक होगा इसमें सिंपल और दूसरा होगा कंपाउंड। जी हाँ बताइए। ये बेसमेंट जो हमने दिखाया गया प्रोजेक्ट है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रोजेक्ट होता है। ये सभी लाइन बता ये है, लेकिन आप इसके उसको लिख दीजिए। खास कर मीडिया से लोग बनाते हैं वो घबरा जाता है, मेन पार्टी की लाइन छूट जाता है तो बेसमेंट में तो आप कुछ लाइन चेंज कर दीजिए। लिख लीजिए। ठीक है, बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू फाउंड। एक्चुअली क्या है, जब ये डेली अपलोड होता समस्या नहीं है, डेली लोड भी तो नहीं होता है, डेली का डेली, जो कभी कोई हो गया कभी कोई समस्या यहाँ होता है। ये तो आपको सब स्लाइड दिखेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप्स में देखिए सिंपल और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लेयर है। कितनी लेयर है इसमें? सिंगल लेयर का बना हुआ है। ठीक है, ये सिंगल लेयर है। डायग्राम अगर बनाएंगे तो अभी डायग्राम को देखिए, इस तरीके से है डायग्राम। ये इसमें कितनी लेयर है? एक ही लेयर देखिए दिखाई दे रही है, ये एक लेयर का है। कंपाउंड कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड, इसमें ढेर सारी लेयर्स होती हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है? सिंपल में पहला तो हो गया सिंगल लेयर और ये मल्टी लेयर होता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है? कोई बताएगा और क्या डिफरेंस है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वहां देखने को मिलेगा बॉडी में जहां पर चार चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चार चीजें वो कौन कौन सी हैं? जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज का, अवशोषण हिंदी में कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं अवशोषण हो रहा है, अवशोषण का मतलब जानते हैं? अवशोषित होना, सोखना। कोई भी चीज अवशोषित हो रही है, ठीक है, तो अगर जहां अवशोषण हो रहा है वहां पर मिलेगा। जहां पर डिफ्यूजन हो रहा है वहां मिलेगा। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण बोला जाता है। ठीक है, और जहां पर फिल्टरेशन होता है, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन का मतलब कोई चीज जहां फिल्टर होती है। और जहां पर सीक्रेशन होता है, श्रावण, सीक्रेशन, जहां पर ये चार चीजें होती हैं वहीं पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, ये कहां देखने को मिलेगा? जहां पर बॉडी में कोई भी कटने का चांस है, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस है। अगर मान लीजिए यहाँ कौन सा लगा होता है? स्किन में बाहर कंपाउंड, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, सिंगल लेयर वाला यहाँ नहीं लगेगा, ये सिंपल लग जाएगा। अगर स्किन में ऊपर तो पता लगा थोड़ी चेत बाहर निकल के हाथ में निकल के आगे। ठीक है, यहाँ कौन सा लगा है? कंपाउंड लगा है। और आपके चीफ के अंदर कौन सा लगा है? कंपाउंड। जहाँ रगड़ के चांस ज्यादा होते हैं, फ्रिक्शन ज्यादा होता है बॉडी में, या कोई केमिकल का अटैक हो सकता है वहां पर, वो सतह जल सकती है, नुकसान हो सकती है, वहां पर ये लगा सुरक्षा ये देता है, ये सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू पूरा सुरक्षा देता है। जहां जहां आप सुरक्षा ही देगा। क्या ये सुरक्षा नहीं देते हैं? ये भी देते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉडी का ऑर्गन है उसके चारों तरफ है तो सुरक्षा दे रहे हैं। ठीक है, मल्टी लेयर्ड है। काम क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन इसका काम होता है। किसके खिलाफ में प्रोटेक्शन? मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल। ठीक है, यांत्रिक और रसायनों के खिलाफ में सुरक्षा देता है। समझ में आ रहा है? तो इसको आगे डिटेल में पढ़ना है कंपाउंड को, और थोड़ा सा डिफरेंस लीजिए कि ये सिंगल लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है, ये इनका फंक्शन ये होता है, इनका फंक्शन ये होता है। ठीक है, हटा दे इसको। सर एग्जांपल में बताइए। बस इसका टाइप बताए हैं, टाइप में आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। यही तो एक बेनिफिट है। क्यों? इरेज कर दिए होते दोबारा लिखते बैठ करके, यही तो बेनिफिट होता है। बैक कर दीजिए। हटा दें।
किसका टाइप्स पढ़ना है? सिंपल वाले का। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स, ठीक। देखिए इसमें टाइप्स में 3 टाइप्स के आपको हैं। कॉलमनर, ट्यूबोडियल और डिस्टेंस। आपको पता होगा 3 टाइप है, ठीक है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। स्क्वेमस का डायग्राम इस तरीके से बनता है, बुक में डायग्राम दिया हुआ देखिए। तीनों में अभी आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, और वो डिफरेंस क्या है? जो बता सकता है इस समय क्या डिफरेंस दिख रहा है तीनों में? हाँ, साइज का डिफरेंस तो है ही। देखिए न्यूक्लियस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ सब में न्यूक्लियस सेंटर में है, यहाँ न्यूक्लियस बेस की साइड में है। ये फ्लैट है, कैसी है? ये फ्लैट होती है, चपटी सेल है, ठीक है। ये कैसी होती है? क्यूब लाइक, ठीक है। और ये कैसी होती है? कॉलम लाइक। फ्लैट होती है, क्यूब लाइक एंड कॉलम लाइक, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस सब में सेंटर में, वहाँ नीचे न्यूक्लियस होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाली है, देखिए जो बनाई गई ये क्या है? बेसमेंट। इसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि हवा में नहीं रहता है, कहीं ना कहीं टिका हुआ है किसी के ऊपर, दूसरे टिश्यू के ऊपर रहता है। इसीलिए तो इसको एपिथेलियम बोलते हैं। एपी का मतलब है, एपिथेलियम का मतलब सरफेस होता है, किसी सरफेस पर टिका रहता है। समझ में आया? और देखिए अगर इनको सबको ऊपर से देखेंगे, ये आपका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं? देखिए अगर मान लीजिए ये कॉपी है, तो इसको कॉपी को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे काट करके ऐसे, तो आपको ये लाइन दिखाई देगी ना, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए टिश्यू है, इसको काटा गया, सामने से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन। ऊपर से कैसा दिखता है? पॉलीगोनल शेप। ऊपर से इसकी कोशिकाएं पॉलीगोनल दिखती हैं। पॉलीगोनल का मतलब मैंने बहुभुजी, ठीक है। ऊपर से देखेंगे सबको तो ये ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से पॉलीगोनल। ये देखिए ये सेल दिखाई दे रही है ऊपर से, वो कटा सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। तो कटे सेक्शन में सबका साइज अलग, सबका शेप अलग अलग है, लेकिन ऊपर से देखने पर सब क्या है? पॉलीगोनल दिखाई देंगे। ये स्क्वेमस हो गया। अब स्क्वेमस इसमें समझना है एग्जांपल, ये कहाँ कहाँ दिख रही है, यही रटना है, यही समझ के रटना है। स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ दिखना, ठीक है। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन। 4 फंक्शन मैंने बताया था। सिंपल एपिथेलियम के 4 फंक्शन थे ना, 4 में से 2 काम इसके हैं अकेले। कौन कौन सा फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन देखिए, इसका फंक्शन क्या है? ये डिफ्यूजन कराएगा, इसका काम होता है डिफ्यूजन कराना, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका? फिल्टरेशन, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में जहां जहां डिफ्यूजन होगा, जहां जहां फिल्टरेशन होगा, वहां वहां ये देखने को मिलेगा, ठीक। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है। जहां ये चीजें होंगी। अब ये चीजें कहां कहां देखने को मिलती हैं? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल तो एग्जांपल इसके 3 या 4 एग्जांपल हैं जो दिमाग में बैठाना है। पहला, एल्वोली ऑफ लंग्स। हमारी जो लंग्स होती हैं उसकी जो एल्वोली होती हैं, एल्वोली समझ रहे हैं ना? एल्वोली में क्या चीज का डिफ्यूजन होता है? गैसेस का। ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला पोजीशन हो गया कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? हमारी लंग्स की एल्वोली में, क्योंकि वहाँ गैसों का विसरण होता है, ठीक है।
और कहाँ देखने को मिलेगा ये? बोमेन कैप्सूल। बताइए बोमेन कैप्सूल क्या है? नेफ्रॉन का वृक्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। वृक्क समझ रहे ना? किडनी क्या इकाई है? वृक्क। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वृक्क। सही है ना? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का एक हिस्सा कप लाइक होता है, ऊपर का हिस्सा क्या होता है? कप लाइक। उसी को क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देता है बोमेन कैप्सूल। देखिए कप लाइक, वहां पर ब्लड छनता है। जब यूरिन बनता है तो वहां ब्लड छनता है, तो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना बोमेन कैप्सूल में। दूसरी पोजीशन। तीसरा और कहां देखने को मिलेगा ये? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये समझ रहे हैं ना? लूप ऑफ हेनले आपको पता है क्या होता है? नहीं पता? देख लीजिए जरा। नेफ्रॉन का डायग्राम ऐसे पढ़ते हैं। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन वृक्क जो होता है, वृक्क। ठीक है, उसका डायग्राम ये है। इसमें ये हिस्सा बताइए क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया इस तरीके से, और ये बताइए इसको क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? पीसीटी। ठीक है, पीसीटी। और ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये वाला हिस्सा जो नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग लिम्ब है। ये डिसेंडिंग वाला पार्ट हो गया, और ये असेंडिंग वाला ये हो गया डीसीटी, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट सीटी। होता है ना? यहीं पर क्वेश्चन दिमाग काम नहीं करेगा आपका। इससे क्या क्वेश्चन आता देख लीजिए। पूछा जाएगा जैसे जितने नेफ्रॉन के जितने हिस्से आपको देख रहे हैं ना, नेफ्रॉन में अलग अलग टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक, सिंपल स्क्वेमस कहाँ देखने को मिलेगा? ये वाले में। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसको आप हटा दीजिए, दिमाग से केवल इसी को निकाल दीजिए कि पूरे नेफ्रॉन में ये वाला जो हिस्सा है इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। कौन सा वाला? स्क्वेमस। बाकी सब और एक जगह यहाँ मिलेगा, एक यहाँ स्क्वेमस मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, स्क्वेमस यहाँ मिलेगा बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? इस वाली सतह में मिलेगा, क्योंकि यही तो ब्लड चलता है। ठीक है, और स्क्वेमस डिसेंडिंग लिम्ब में मिलेगा। बाकी पूरे नेफ्रॉन में क्या मिलेगा? क्यूबोइडल एपिथेलियम। कौन सा मिलेगा? और क्यूबोइडल में भी टाइप होते हैं। नॉर्मल क्यूबोइडल है कि ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल है। समझ में आया? जैसे होता क्या है ना, एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा कि बॉडी के किस हिस्से में कौन सा टिश्यू कैसे याद रखना है। तो हमने आपको नेफ्रॉन बताया। नेफ्रॉन में आप दो प्रकार के टिश्यू ध्यान रखेंगे, एक स्क्वेमस वाला होता है और दूसरा क्यूबोइडल में पढ़ेंगे। दोनों मिलेगा देखने को। स्क्वेमस वाला आपका स्कप में देखने को मिलेगा और डिसेंडिंग वाली लूप में मिलेगा। बाकी जो बचा हिस्सा कौन सा? पीसीटी, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या मिलेगा? क्यूबोइडल मिलेगा। अभी दिखाएंगे एग्जांपल में। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर आप इसको सर्किल कर लीजिएगा। कहाँ गया? ये वाले प्रिटिक कर लीजिए। ये वाला ये नेफ्रॉन के हिस्से हैं। अभी यहाँ पर भी पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बाद। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक जगह और होता है जो इसमें लिखा है, बताइए। स्क्वेमस एपिथेलियम एक जगह और होता है, उसको सवाल आता है। एंडोथेलियम पर क्या लिखा है? एंडो लिखा हुआ है। एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। मैंने कहा था 4 एग्जांपल बताना है, चौथा एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। चौथा वाला समस्या नहीं हो रही है ना किसी को? हाँ, दिमाग में एकदम सेट करके रखिए और नहीं तो भूल जाए। चौथा एग्जांपल देख लीजिए कौन सा, इसको बार बार रखिएगा। चौथा एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। जो खून की नलिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं, जो 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। होता है ना, धमनी, शिरा और क्या होता है? केशिकाएं होता है। तो उसमें जो अंदर की लेयर होती है, जैसे अगर हम ये एंडोथेलियम है, सॉरी ये खून की नलिका है, इसको जब काटेंगे सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है? इसमें एंडोथेलियम होती है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एंडोथेलियम में कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है, कौन सा बताएंगे? स्क्वैमस सिंपल वाला, ठीक है, इस पर जरूर टिक कर लीजिएगा। ये स्क्वैमस कंप्लीट हो गया। आगे इसको बताना है कीबोर्डियल कहाँ देखने को मिलता है, कीबोर्डियल, ठीक है। आप वही लिखेंगे, वही नीचे लिखिएगा कीबोर्डियल एपिथेलियम। कौन सा वाला लिखिए? कीबोर्डियल सिंपल में भी होता है, कीबोर्डियल कंपाउंड में भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये हम सिंपल वाला कीबोर्डियल पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को दो भाग में बांटा था, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड। ये सिंपल का टाइप पढ़ रहे हैं तो कीबोर्डियल सिंपल में भी आता है, कीबोर्डियल कंपाउंड में भी आता है, ठीक है। तो ये सिंपल कीबोर्डियल वाला है। समझ में आया? सिंपल कीबोर्डियल एपिथेलियम क्या खासियत होती है? सेल कैसी होती है? क्यूब लाइक, ठीक है। कैसी होती है? क्यूब लाइक। कहाँ देखने को मिलेगा इसका एग्जाम्पल? अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है सिक्रीशन, क्योंकि 4 काम मैंने बताया था, सिक्रीशन हो गया और एब्जॉर्प्शन। चार फंक्शन बताया था मैंने ना, 4 में से 2 अकेले किसका है? स्क्वैमस वाले का। तो जो फंक्शन बचे वो दोनों इसके भी हैं और कॉलमनर के भी आए हैं। कॉलमनर में भी यही काम बोलेंगे, ठीक है, दोनों उसमें है। अब इसकी लोकेशन, ये टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कीबोर्डियल। ध्यान रखिएगा इसमें स्मॉल, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमारी जो ग्लैंड्स होती है, जो ग्रंथियां होती हैं, अब ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कुछ ग्रंथियों में डक्ट नहीं होती है, नलिकाएं नहीं होती है, ट्यूब नहीं होती है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिसमें ट्यूब है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो डक्ट किसमें रहेगा? एक्सोक्राइन के पास, ठीक है। तो जो ग्रंथियां होती है, जैसे ग्रंथि है, ये क्या है? ग्रंथि है, इससे ट्यूब निकला, ट्यूब निकला है ना, ध्यान समझिए। ग्रंथियों में क्या होती है? ट्यूब, ठीक है। और ये ट्यूब जब निकली यहाँ से, तो ये ट्यूब देखिए निकला, सारी ट्यूब मिलकर के एक बड़ा ट्यूब बना दिया। ये छोटी वाली ट्यूब है, ये बड़ी वाली ट्यूब है, ये सारी मिलकर के एक बड़ी ट्यूब बना दी। तो स्मॉल डक्ट, जो छोटी नलिकाएं होती हैं ग्रंथियों के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि सवाल आता है कि बड़ी वाली नलिकाओं में कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है। स्मॉल का अलग है केस और लार्ज का अलग है, ठीक है। तो स्मॉल डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा ये वाला कीबोर्डियल एपिथेलियम। और कहाँ देखने को मिलेगा ये? अब देखिए, कीबोर्डियल में टाइप्स होते हैं। इसमें टाइप्स ध्यान से लीजिए। कीबोर्डियल आपका 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3, ठीक है। तो मैंने एक तो फंक्शन बता दिया आपको, लोकेशन, लेकिन इसमें पहले टाइप देख लीजिए, ये कितने टाइप का है, ठीक है, तब इसको समझ लीजिएगा। एक सिंपल हो गया, एक ब्रश बॉर्डर हो गया, स्क्वैमस वाले में टाइप नहीं बताया था मैंने ना, उसमें टाइप नहीं होता, अकेला एक ही प्रकार का स्क्वैमस है। इसको लिखते रहेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, रट जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। हालांकि टिश्यू वाला टॉपिक ही कठिन है, समझ में आया। इसमें एग्जाम्पल और टाइप थोड़े से कंफ्यूजिंग ज्यादा हो जाते हैं, ध्यान कैसे रखना है। 3 प्रकार का है, ठीक है। यही 3 प्रकार आपको आगे कॉलमनर में भी देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेगा? कॉलमनर वाले में 3 प्रकार, ठीक है। सिंपल का मतलब होता है, ये देखिए डायग्राम में बनाएंगे, इसमें सिंपल ये हो गया, ट्यूब लाइक सेल है, कैसे हैं? ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। तो सिंपल वाला कहाँ देखने को मिलता है?
सिंपल एपिथेलियम, सिंपल कीवर्डियल एपिथेलियम। जो हमारे देखिए टेस्टिस और ओवरी पढ़े ना, टेस्टिस और ओवरी क्या बनता है उससे? स्पर्म और ओवा बनता है। तो टेस्टिस में अंदर की जो सरफेस होती है इसको क्या बोलते हैं? बताइए कोई नाम। ऐसी ओवरी में अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं इसको। ओगोनिया, ओगोनिया इसमें कौन सी सेल होगा? अगर ये ओवरी है तो यहाँ ओगोनिया होगा, अगर ये टेस्टिस है तो स्पर्मेटोगोनिया होगा। समझ में आ रहा है? ये जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ से कुछ बन करके रिलीज होता है, कुछ सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? स्पर्म और ओवा बनते हैं। ठीक है, तो पहली लोकेशन क्या हो गया? जर्मिनल एपिथेलियम। दूसरा, अभी हमने आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बताया था। नेफ्रॉन फिर से देख लीजिए, नेफ्रॉन का डायग्राम था ना ये देखिए तरीके से। ये डायग्राम बनाया था, हमने कहा था ये मूवमेंट कैप्सूल छोड़ दीजिए और ये लूप ऑफ फैलने का डिसेंडिंग लिम्ब छोड़ दीजिए। ठीक है, कौन सा वाला? डिसेंडिंग लिम्ब, इसको हटा दीजिए। बाकी सारी जगहों पर कौन सा है? क्यूबोडियल वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा क्यूबोडियल मिलेगा? सिंपल वाले में, सिंपल वाले में देखिए आपका असेंडिंग लिम्ब, ध्यान दीजिए असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, जिसके बाद में असेंडिंग लिम्ब समझ रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, ये क्या है बताइए? डीसीटी। डीसीटी में देखने को मिलेगा, असेंडिंग लिम्ब में मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 जगहों पर ये मिलेगा। अभी एक लोकेशन और बचा हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला, इसको डीसीटी बोलते हैं। ये कहाँ मिलेगा? ये यहाँ है, तो क्यूबोडियल में ही आएगा ना। क्यूबोडियल में 2 लोकेशन छोड़ दीजिए, ये वाला और ये वाला, बाकी है क्यूबोडियल। तो इसमें से देखिए यहाँ कौन सा क्यूबोडियल मिलेगा? लूप ऑफ फैनले का कौन सा वाला लिम्ब? असेंडिंग वाला। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। और कौन सा हो गया? डीसीटी। मतलब कहा जाए नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? तो नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा क्यूबोडियल होता है। समझ में आ रहा है? क्यूबोडियल एपिथेलियम ये हो गया। और कहाँ देखने को मिलेगा? एक आध एग्जाम्पल बताइए, किसी को पता हो तो। और कोई एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं? देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध एग्जाम्पल और हो उसमें। ठीक है, ब्रश बॉर्डर का देखिए क्या है? ब्रश समझते हैं क्या? ब्रश क्या होता है? ठीक, अगर मैंने ये सरफेस बनाया है, ये लाइन बनाया है, और इस लाइन में मैं ऐसे ऐसे बना दूं उठा करके, ये तो क्या बन गया? ये ब्रश। ये सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रश जो बनता है, ब्रश कैसे बनता है? ये देखिए, ये बन गया ब्रश, बन गया ना। इसी लेयर, जो लेयर है, जो सतह है, वैसे ऐसे जब हो जाती है तो बन जाता है ब्रश। सीढ़िया क्या है? सीढ़िया ये होता है, ये लाइन है, इस पर ये सीढ़िया है, तो सीढ़िया धसे होते हैं, ब्रश बनता है। ठीक है, ये ब्रश है और ये सीढ़िया है। सीढ़िया का काम अलग है, ब्रश का काम अलग होता है। समझ रहे ना? जहां पर ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में बन जाएगा, वहां क्या होता है? तो बताइए वहां होता क्या है? हमारी छोटी आंत में खाने का अवशोषण होता है ना, भोजन जो खा लेते हैं वो पच के अवशोषित हो जाता है आपके खून में। कौन अवशोषित कराता है? यही ब्रश कराता है, यही ब्रश। सीलिया नहीं कराते, ध्यान रखिएगा। सीलिया ये आपको लगता है सीलिया की तरीके से तो है, लेकिन ये सीलिया नहीं है। सीलिया आपकी छोटी आंत में नहीं होता, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सीलिया बताएंगे कहाँ होता है। ठीक है, ये ब्रश है, ये कोशिकाओं का इस तरीके से एलिवेशन डिप्रेशन है, उभार है कोशिकाओं का। समझ में आ रहा है? तो छोटी आंत में ये अवशोषण, क्योंकि जो माइक्रोविलाई समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगर मैंने एक लाइन खींचा है, ठीक,
बताइए इस लाइन से भोजन का अवशोषण ज्यादा होगा या कोई भी चीज अवशोषित ज्यादा होगी कि इससे होगा? इससे होगा। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी लाइन को इस तरीके से कर दिया जाए तो बताइए सरफेस एरिया बढ़ गया नहीं बढ़ गया? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ से भी भोजन अवशोषित होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से हर तरफ से। पहले कहाँ से हो रहा था? केवल यहीं से हो रहा था। इसी लाइन को ऐसे घुमा दीजिए, अरे सीधा रास्ता है और रास्ते को टर्न करके घुमा दीजिए, लंबाई रास्ते की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। वही चीज है, देखिए रास्ता कट करा दिया गया है। ये ब्रश है, तो ब्रश आपको इसमें भी देखने को मिलता है, किसमें? क्यूबोडियल में और कॉलमनर में भी ब्रश होता है। ठीक, यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऐसा होता है। ये कहाँ होता है? एक जगह जो बची हुई है नेफ्रॉन की, वो कौन सी बची? पीसीटी। पीसीटी बचा ना, इसी को हमने छोड़ा हुआ था इसमें ना, नेफ्रॉन में पीसीटी नहीं लिखा अभी हमने, नहीं लिखा ना। यहाँ पीसीटी आएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर पीसीटी आएगा। क्यों यहाँ पीसीटी आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज्यादा कि पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम लगा होता है? ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? देख क्या काम होता है, क्योंकि नेफ्रॉन में 80% अवशोषण किस भाग में होता है? सबसे ज्यादा जल का अवशोषण या आयंस का कहाँ होता है? पीसीटी में होता है। ये लूप ऑफ हेनले में ज्यादा अवशोषण नहीं होता है। सारी चीजें जो आपकी खून से कहाँ आती हैं, जब किडनी में घुसती हैं, किडनी से होकर जाती हैं, तो पीसीटी में ज्यादातर चीजें आपकी बॉडी में वापस भेज दी जाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसलिए यहाँ अवशोषण कराना है। ठीक, सी रेटेड कहाँ देखने को मिलेगा? सीरेटेड एपिथेलियम। सीरेटेड में देखिए सीलिया होगा, क्या होगा? सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया पढ़े ना, सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट होता है सीलिया का? 9+2 अरेंजमेंट होता है ना। सीलिया हो गया। सीलेटेड कहाँ देखने को मिलेगा? सीलेटेड। अब एक चीज बताइए, आपकी बॉडी में सीलिया होता कहाँ कहाँ? सीलिया कहाँ कहाँ होते हैं? हमारे फैलोपियन ट्यूब, फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब, वहाँ सीलिया होते हैं। ठीक है, और कहाँ सीलिया होते हैं? जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? सीलिया। ठीक है, इसके बाद सीलिया आपके जो आप टेस्टिस पढ़ते हैं, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस होता है, वासर डिफरेंस होती है अंदर वाली, डिफरेंस बाहर है, डिफरेंस अंदर, डिफरेंस में सीलिया होते हैं, डिफरेंस में सीलिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब जहां सीलिया, ये लाइन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? सीलिएटेड आप पढ़ेंगे होता कहाँ है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स समझने क्या है? इधर देखिए, ये आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया सांस की नली, ट्रैकिया से डिवाइड होकर क्या बना? ब्रोंकस। ब्रोंकस से डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बने, आगे फिर डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, सबसे लास्ट में जब जाकर के ये पतले पतले हो जाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहीं पर आपकी एल्वोली, क्या बोलते हैं हिंदी में एल्वोली को? का ऐसे कुछ नाम है, ये एल्वोली है। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये वाला हिस्सा है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस लेने का तंत्र है, उसके निचले हिस्से में लगा होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। समझ में आया? इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, आपको वही एग्जाम्पल बताया जो ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, इसके बाद ये आपका कौन सा कंप्लीट हो गया? क्यूबोडियल। आगे है कॉलमनर। कौन सा वाला कॉलमनर? सिंपल। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होंगे, वैसे वैसे लग रहा होगा कि कंफ्यूजन बढ़ रहा, खिचड़ी पक जाती है ना। क्योंकि जब शुरुआत, अभी आप जब क्लास स्टार्ट करते नहीं चैप्टर 1 पढ़ते, बड़े मन से पढ़ते वो चैप्टर, जैसे लगता पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे लास्ट चैप्टर जब आता है, अब दिमाग सिलेंडर कर दिया जाता होता है ना। तो पेशेंस को बरकरार रखना है। अगर कुछ करना है जीवन में तो पेशेंस बरकरार होना चाहिए।
अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें देखिए सेल आपको बता दिए कैसे होती हैं। सिलेंडर की तरीके से लंबी लंबी सेल्स होंगी, कॉलम लाइक होंगी। न्यूक्लियस आपका नीचे की साइड में होगा, बेस की सतह पर होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन सलीम है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलती है? केवल और केवल एपिथेलियल टिश्यू में मिलती है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ओनली इन एपिथेलियल टिश्यू। उसमें सिंपल वाला भी है और कंपाउंड वाला भी है, ठीक है। वो कि कहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखती। तो सिंपल कॉलमनर, अब इसमें देखिए इसमें भी 3, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से कि नॉर्मल वाला, नॉर्मल का मतलब समझने में नॉर्मल क्यों लिखा? नॉर्मल का मतलब ना तो उसके ऊपर ब्रश है, ना तो उसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वैसे डायग्राम बनेगा, ये देखिए ये नॉर्मल कॉलमनर है, ये इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं है। फंक्शन, हाँ बताइए। फंक्शन अभी बता रहे हैं इसका, ठीक है। जहाँ रहेगा उसके हिसाब से इसका फंक्शन। हाँ फंक्शन में देखेंगे वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन। समझ में आया? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो देखिए नॉर्मल में कुछ नहीं रहेगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाइए, दूसरा इसमें से कौन सा है? ब्रश बॉर्डर। इसमें भी क्या होता है? ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और तीसरा इसमें आपको सीलिएटेड देखने को मिलेगा। और यह सीलिएटेड यहाँ पर भी होता है। तीनों प्रकार का, केवल स्क्वेमस में टाइप नहीं है, तीनों में वही टाइप तो आ रहे हैं दोनों में। उसमें भी नॉर्मल लिखे थे ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड था। ब्रश बॉर्डर में डायग्राम कैसे बनेगा? इसके ऊपर क्या बना देंगे हम? ब्रश बॉर्डर में देखिए इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर ये लंबी लंबी सेल्स हो गया, और इनके ऊपर इस तरीके से मंजन करने वाला ब्रश होता है। इससे मतलब है टूथपेस्ट, टूथब्रश ऐसे दिखाई देगा ब्रश बॉर्डर, ठीक। और सीलिएटेड में क्या रहेगा? यहाँ पर लंबी सेल्स हैं ये भी, और लेकिन इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीधा नजर आएगा। लोकेशन देखिए, ये आपको मिलेगा हमारी बॉडी की जितनी ग्लैंड्स होती हैं। अब क्वेश्चन आता है, और ध्यान सुनिएगा, ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? नोट कर लीजिए, हमारे बॉडी की ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां, ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे क्यूबोडियल भी होता है, क्यूबोडियल, और कौन सा होता है? कॉलमनर, दोनों होता है। क्योंकि क्यूबोडियल वाले में हमने बोला था कि स्मॉल डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स, बताया था ना कि ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती हैं, नलिका ग्रंथि का हिस्सा है, वहाँ क्यूबोडियल में पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन कॉलमनर में ज्यादातर चीजें, ग्रंथियां सबसे ज्यादा किसकी बनी होती हैं? कॉलमनर। दोनों में कौन सा ज्यादा मिलेगा देखने को? ये वाला। इसमें टिक कर लीजिएगा कि ग्लैंड्स में कॉलमनर एपिथेलियम ज्यादा मिलता। कैसे? देखिए यहाँ पर नॉर्मल वाला कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए नॉर्मल हमारी बॉडी की जितनी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स बहुत सारी जगह पर होती है, लेकिन जो ग्लैंड्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित होती है, ज्यादातर ग्लैंड्स तो वही है ना। पाचक ग्रंथियां आपके शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ है? पूरे आहार नाल में तो है। लिवर भी अपने आप में एक ग्रंथि हो गया, पैनक्रियाज एक ग्रंथि हो गया, और पूरा एलिमेंट्री कैनाल में छोटी यहाँ तो बहुत सारी ग्रंथि हो गया, स्टमक में भी ग्रंथि होती है, बकल कैविटी में भी ग्रंथि है कि नहीं है? तो ग्रंथियों में कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा मिलता है? नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियम वाला, ठीक है। तो कौन सी यहाँ लिखेंगे? ग्लैंड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्लैंड्स ऑफ GIT। GIT का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आप नहीं समझते तो आहार नाल लिख लीजिएगा, ठीक है। आहार नाल
केवल एक ही जगह ध्यान रखना है इसको, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। दूसरा ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कहाँ रहेगा, जहाँ कोई चीज अवशोषित करनी है, जहाँ कुछ सोखना है, ठीक है। अभी आपको मैंने पिछली बार बताया था पीसीटी में, क्यूबोडियल वाले में ब्रश बॉर्डर कहाँ बताया, पीसीटी में 80% एब्जॉर्प्शन होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपकी जो आंख है, आंख में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंख, उसमें भोजन का अवशोषण होता है ना, छोटी आंख में क्या होता है, भोजन अवशोषित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा ये, ठीक। ये कहाँ मिलेगा ब्रश बॉर्डर आपको, ये मिलेगा जीआईटी में, जीआईटी में मिलेगा। लेकिन ये भी जीआईटी है, अंतर क्या है, ये जीआईटी की जो ग्रंथियां हैं, जीआईटी में आपके आहार नाल में जो ग्रंथियां हैं वहां पर ये मिलेगा, और ये आहार नाल के अंदर कौन सा हिस्से मिलेगा, लिख लीजिएगा छोटी आंत, क्योंकि सबसे ज्यादा अवशोषण वहीं होता है। बताइए स्टमक में भी अब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज का, आपके आमाशय में भी कोई चीज अवशोषित होती है, सिग्नेचर वहाँ होगा, आमाशय में कोई चीज सिक्रीशन तो होता है, एंजाइम बनता है, रिलीज होता है, कोई अवशोषण नहीं होता किसी चीज का। हाँ, मेडिसिन का होता है अल्कोहल, अल्कोहल पहले वहीं जाके असर कर देता, वहीं से सीधे ब्लड में चला गया, ठीक है। तो ज्यादातर ये कहाँ ये आपको देखने को मिलेगा छोटी आंत में, ठीक है। क्या करता है, भोजन का अवशोषण कराता है, सर पे सीढ़ियाँ पड़ा देता है। सीलेटेड कहाँ देखने को मिलेगा, आपको मैंने सीलेटेड क्यूबोडियल वाले में जब बता रहे थे, क्यूबोडियल वाले में एक जगह बताया था ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के निचले हिस्से में। अब आपकी बॉडी में जहां जहां सीढ़ियां आपको नजर आ रहे हैं सब इसमें लिख दीजिए, ध्यान रखिए, याद करने का तरीका, जहां जहां बॉडी में सीढ़ियां हैं सारे एग्जांपल इसमें आएंगे, कॉलमनर सीलेटेड में रखे जाएंगे। क्यूबोडियल सीलेटेड का एक उदाहरण खाली बताया मैंने, टर्मिनल ब्रोंकियोल, समझ में आया। बाकी सारे आप सोचिए सीढ़ियां कहाँ कहाँ होते हैं, सीढ़ियां फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, कहाँ होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। क्या काम होता है सीढ़िया का, जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आएगा। और बताइए कहाँ होता है, हाँ ब्रोंकियोल्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि पूरा श्वसन तंत्र जो होता है उसके निचले हिस्से में तो पिछला वाला था, तो ऊपरी हिस्से में क्या है, आपकी जो सांस की नलिकाएं हैं, ब्रोंकस है, ये सब जितना है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, उसमें एयर है, सीरियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो यहाँ सब लिखा जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ध्यान रखना, अगर लोअर पूछा जाएगा तो लोअर में क्यूबोडियल होता है, अपर में ब्रोंकस, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ये तीनों आएगा, ठीक। और कहाँ होता है सीलिया, एपिडाइडमिस में सीलिया होता है, डाइडर्मिस नोट कर लीजिए, और वासा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, मस्कुलर होती है इसकी बात। एपिडाइडमिस समझ रहे हैं ना, मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। सर लास्ट वाला ये लिखा वासा डिफरेंशिया, EWLERENTIA, फ्रेंशिया। आज केमिस्ट्री नहीं चलेगा ना, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अगर कहिए तो 10 मिनट रेस्ट हो जाए, अभी तो टाइम अभी करीब 20 मिनट, नहीं अभी रेस्ट नहीं, थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर रुक। आया समझ में ये, क्यूबोडियल, कॉलमनर, ये तीनों कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं, ऐसी ओनली ध्यान से सुन लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ देखने को मिलता है, हमारे शरीर की पूरी बाहरी सतह पर, शरीर के जितने अंग हैं उनकी बाहरी सतह पर, शरीर के अंदर जितनी कैविटीज हैं उनके अंदर की लाइनिंग को बनाएगा एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया। एपिथेलियल टिश्यू के एवेस्कुलर होता मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, इसके दो टाइप पड़ते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल जो होता है वो एक सिंगल लेयर का होता है, एक ही परत होती है उसमें, ठीक है। सिंपल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भाग, स्क्वैमस, क्यूबोडियल और कॉलमनर। स्क्वैमस में कोई डिवीजन नहीं किया गया है। स्क्वैमस कहाँ देखने को मिलता है, 4 जगहों पर, सॉरी 2 जगहों पर,
इसका मत कितनी जगह पर है? दो जगहों पर है। जहाँ पर कोई चीज फिल्टर होती है या जहाँ पर कोई चीज डिफ्यूज होती है वहाँ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल 4 बताए हैं मैंने, देख लीजिएगा। इसके बाद आया क्यूबोडियल। क्यूबोडियल में 3 टाइप, पहला नॉर्मल, दूसरा क्या बोलते हैं उसको सीडेटेड है, और तीसरा ब्रश बॉर्डर है। ठीक है, नॉर्मल वाला एपिथेलियम का एग्जांपल मैंने बता दिया। ब्रश कौन सा एग्जांपल नॉर्मल का है? स्मॉल डक्ट ऑफ ब्लेंड्स, नॉर्मल क्यूबोडियल। ठीक है, इसके बाद ब्रश बॉर्डर में मैंने बताया कि जो नेफ्रॉन का जो हिस्सा है उसमें से आप लूप ऑफ फेनले को हटा दीजिए। इसको हटा दीजिए। लूप ऑफ फेनले में क्या होता है? लूप ऑफ फेनले में आपके कौन सा लगा होता है? क्यूबोडियल। क्यूबोडियल डिसेंडिंग लेवल में क्यूबोडियल कौन सा वाला होता है? क्यूबोडियल एपिथेलियम। ठीक है, हाँ, और आगे उसमें मिलेगा, बाकी सारा आगे मिलेगा। तो इस तरीके से कॉलमनर में आपको ये एग्जांपल मैंने बता दिया। तो ये हो गया। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? कंपाउंड। क्या बोलते हैं हिंदी में कंपाउंड एपिथेलियम को? जटिल। एक सरल होता है और एक जटिल होता है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम जटिल। ये क्या होता है? मल्टी लेयर्ड। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। इसमें डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर भी होती है। बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज का बना है? ये कोशिकाओं का है कि नॉन सेलुलर है कि सेलुलर? नॉन सेलुलर है। ये प्रोटीन का बना हुआ लेयर है। ठीक है, ये सेल का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर में ये देखिए, ये बन गया। कितनी लेयर बनाया? 6 से लेकर के 8। हजारों लेयर नहीं बना सकते हैं। कितनी लेयर होगा? 6, 8, 10 तक मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मल्टी लेयर्ड होता है। सभी के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस है। ये क्रॉस सेक्शन में दिखाई दे रहा है, काट करके देखिए, ऐसे समझिए इसको। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, ऐसे 6 से 8 लेयर ऊपर चली गई। सामने से काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा मल्टी लेयर। समझ में आया क्या? ये कहाँ देखने को मिलता है? बॉडी में जहाँ सुरक्षा की जरूरत पड़ती है वहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। कंपाउंड एपिथेलियम वहाँ। इसमें भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई होगी यहाँ पर। बताइए ब्लड सप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। पूरे एपिथेलियम ब्लड वेसल नहीं है। ठीक है, अब कंपाउंड के टाइप्स पढ़ते हैं। कितने इसके टाइप्स होते हैं? एक कंपाउंड एपिथेलियम ऐसा होता है जो खिंच सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल। और एक क्या है? नॉन स्ट्रेचेबल। समझ में आया? उसमें खिंचाव नहीं हो सकता। ठीक, ये दोनों ही, इसको आप इसको स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड भी बोला जाता है। अगर कहा जाए कंपाउंड में सबसे ज्यादा कौन सा वाला होता है? ये वाला कि वो वाला? वो वाला। नॉन स्ट्रेचेबल बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है। ये आपको लिमिटेड जगह पर, इसी को पहले समझा देते हैं। स्ट्रेचेबल मतलब ऐसा टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, उसमें स्ट्रेच हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। बॉडी में आपके किस हिस्से में खिंचाव हो सकता है? किस हिस्से में? तो देखिए, यह आपको देखने को मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर। इसका एक नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं या यूरोथेलियम बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम। ठीक है,
यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है, मूत्राशय जो होता है तो वो खिसता चला जाता है, खिसता है ना, उसकी बॉल में स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच नहीं होगा तो फट जाएगा, एक लिमिट तक खिसता है। और कहाँ होता है? यूट्रस, यूट्रस में खिंचाव होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, समझ में आया? दो जगहों पर ये, इसका ज्यादा एग्जाम्पल है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसको आप यहाँ इस तरीके से एरो बनाएंगे, ठीक है। इसको देखिए, नॉन स्ट्रैटिफाइड, नॉन ट्रांजिशनल, स्ट्रैटिफाइड नहीं है इसको। स्ट्रैटिफाइड है, इसका दूसरा नाम क्या है? अनस्ट्रेचेबल, नॉन, मतलब जिसमें खिंचाव नहीं हो सकता, ठीक है। कंपाउंड है लेकिन वो खिंच नहीं सकता। तो इसका इसमें आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये वाला देखो। अब इसमें भी टाइप होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि बोला था मैंने, सिंपल एपिथेलियल जब टिश्यू पढ़ते हैं उसमें 3 टाइप पढ़ते हैं आप, स्क्वेमस, ट्यूबोडियल, कॉलमनर। यहाँ पर भी 3 देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब कंपाउंड में मेन कौन सा? यही वाला है, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बता दिया। मेन कंपाउंड ये है। तो कंपाउंड के 3 टाइप में कौन सा देखिए इस तरीके से, पहला स्क्वेमस, दूसरा कौन सा हो गया? ट्यूबोडियल, और तीसरा है कॉलमनर। समझ में आया? तो ये चीज समझ रहे हैं ना कि इसमें 3 कैसे आ गया? 3 ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये लाइन, ये क्या हो गया? बेसमेंट में हमने डायग्राम बनाया, इसमें से डायग्राम्स देख के बता सकते हैं स्क्वेमस वाला कौन सा है? ऊपर वाला स्क्वेमस है, नीचे वाला कौन सा है? कॉलमनर। अगर इसको छोटा बना देते क्यों? डिसाइड कहां से होता है कि कौन सा होगा? निचला वाला, सबसे पहला वाला लेयर की संरचना जैसी है। अगर पहली लेयर में सेल चपटे हैं, फ्लैट हैं, स्क्वेमस बोला जाएगा, कंपाउंड स्क्वेमस। और अगर ये कॉलम लाइक हैं तो कॉलमनर कंपाउंड। ऊपर किस मतलब नहीं, ऊपर से, ऊपर चाहे जैसा हो, पहली जो लेयर होती है इनसे डिसाइड हो जाता है फर्स्ट लेयर से कि कौन सा वाला कंपाउंड है। समझ में आ गया? ये स्क्वेमस वाला कंपाउंड था, ये कॉलमनर वाला था। तो देखिए स्क्वेमस में कहाँ देखने को मिलता है ये एग्जाम्पल? दो टाइप है स्क्वेमस में, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। एक होता है कीरेटिनाइज्ड और दूसरा है नॉन कीरेटिनाइज्ड। नहीं याद करना, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं ज्यादा, ठीक है। मतलब जहां पर जिस एपिथेलियल टिश्यू पर आपको केराटिन की सरफेस होती है, केराटिन समझते हैं? हमारी बॉडी में केराटिन कहाँ है? केराटिन बाल में है। और कहाँ है? चमड़ी जो है इसकी सबसे ऊपर की सतह पर केराटिन है। तो चमड़ी किस चीज की बनी है? एपिथेलियल। कौन सा वाला? कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा वाला? स्क्वेमस। स्क्वेमस में कौन सा? केराटिनाइज्ड वाला। समझ रहे हैं ना? केराटिन यहाँ पर है आपकी स्किन में, तो केराटिनाइज्ड वाला होता है। इसका एग्जांपल अकेला है कौन सा? स्किन। नाक नहीं, नाक ये नहीं होता, ध्यान रखना। आपको केराटिन केवल आउटरमोस्ट सरफेस पर देखने को मिलेगा, इसका अकेला एग्जांपल है। नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिन नहीं। अब
हमने आपको बताया था कंपाउंड एपिथेलियम वहां देखने को मिलता है जहां बॉडी में फ्रिक्शन, जहां रगड़ ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, घर्षण ज्यादा होता है। तो कहां देखने को मिलेगा समझते जाइए एक एक करके। यहाँ से स्टार्ट करिए। माउथ, जब खाना खाते हैं तो बाहर की सतह माउथ किस चीज की बनी है? स्क्वैमस वाला है, केराटिनाइज्ड, क्योंकि ये खाल है, आपकी स्किन है, तो बना इस चीज का है। अंदर जो होता है बक्कल कैविटी, अंदर की सरफेस, अंदर, क्योंकि खाना वहां रगड़ करता है, खाना जहां निकलते हैं फैरिंग्स, वहां खाना निकलते हैं, तो ये वाला लगा होता है, क्योंकि कंपाउंड नहीं होगा तो लेयर टूट जाएगा। सुरक्षा चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए, जहां ज्यादा वहां पर आपको कंपाउंड देखने को मिलता है, तो सुरक्षा आपकी बाहरी सरफेस पर चाहिए और आपके माउथ में खाना से फ्रिक्शन ना हो। यहाँ पर माउथ में बक्कल कैविटी कहाँ देखने को मिलेगा? बक्कल कैविटी में देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा? ये फेरिंक्स में मिलेगा, फेरिंक्स। और कहाँ? ऑसोफेगस, ऑसोफेगस। खाने की जो ट्यूब होती है उसमें जानते हैं खाने की ट्यूब इतना पतला होता है कि जब खाना जाता है तो फ्रिक्शन कर सकता, रगड़ करता अच्छा खासा, तो उसी के लिए उसमें पेरिस्टाल्सिस होती है, पता नहीं। ये हो गया। और कहाँ देखने को मिलता है? इसके बाद ऑसोफेगस के बाद आमाशय आता है। क्या आता है? आमाशय, ठीक है। ये आपका मुख गुहा, ये आपका ग्रसनी और ये आपका आहार नाल। उसके आगे का हिस्सा आमाशय। आमाशय में ये नहीं होता, ध्यान रखना है। आमाशय में कौन सा वाला होगा? आमाशय में ग्रंथियां हैं। क्या है? ग्रंथियां। ग्रंथियों में मैंने कौन सा बताया था? कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, ठीक है, वो मिलेगा। देखिए ये यहीं तक है। इसके बाद छोटी आंत में नहीं मिलेगा, बड़ी आंत में नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ी आंत में मिलेगा ही, ठीक है। बड़ी आंत में सबसे लास्ट का जो हिस्सा होता है आंत का, जिसको आप क्या बोलते हैं? एनस। क्या बोलते हैं? एनस। जहां से अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट होता है, सबको पता होगा ना, एनस से अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट होता है। तो एनस की जो अंदर की दीवार होती है, ये बड़ा मोटी दीवार होती है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती है, समझ रहे ना? किसका बना होता है? कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा? स्क्वैमस में ये वाला होता है। क्यों? अब बताइए, यहाँ फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता है? फ्रिक्शन होता है। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो पाइल्स हो जाएगा। पाइल्स, बवासीर जिसको बोलते हैं। जब पेट खराब होता है तो फिसीज जो होती हैं, जब बहुत टाइट हो जाती हैं, जब वो पास आउट होती हैं एनस से, रगड़ करती हैं, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ समस्या होती है। तो यहाँ कौन सा बनाया है? ये वाला कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो एनस में हो गया। और एक जगह और है, वेजाइना में भी होता है ये। इतनी लोकेशन याद कर लीजिए, इसके अलावा और नहीं है बात। इतनी जगहों पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? ट्यूबोडियल। ट्यूबोडियल का आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा कोई इसका एग्जाम्पल है, माइंड में स्लिप कर रहा है। कॉलमनर का एग्जाम्पल, कॉलमनर जो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा? इसकी सेल कैसी होती हैं? कॉलम लाइन, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम इसको भी देख लीजिएगा, कोई एग्जाम्पल है इसका। एक्चुअली ये रनिंग में नहीं रहता है, तो बुक से हटके हैं इसके, ठीक है, हम आपको बता देंगे इनके साथ। हो गया? कितना खत्म? तीनों, पूरा एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो कौन सा है? सेल जंक्शन, ठीक। तो अब आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, इसके बाद 1 घंटे का क्लास अभी और चल जाएगा अगर कहेंगे तो। अभी है, आज सर नहीं आएंगे, अभी पढ़ाएंगे।